आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 सेल्फी की सनक। है ना बच्चों, आजकल सबको सेल्फी लेने का बहुत शौक है ना। ऐसे करके मोबाइल पकड़कर भी सेल्फी लेते हैं, लेकिन अब यह शौक नहीं, ये एक सनक बन चुकी है और लेखक ने इस पाठ में इससे बचने की बात कही है कि यह एक रोग होता जा रहा है। आजकल आए दिन किस्से सुनने को मिलते हैं, वहाँ ऊंचाई से सेल्फी ले लेते गिर गए, है ना। तो ये सब चीजों से बचना चाहिए, हमें किसी चीज का शौक रखना चाहिए, सनक नहीं पाड़नी कि हर समय सिर्फ सेल्फी लेते रह गए। तो चलिए आज इस कहानी को पढ़ते हैं, सेल्फी की सनक। यह सेल्फी का दौर है, जिसे देखिए हाथ में मोबाइल लिए सेल्फी खींच रहा है। पहाड़ की चोटी पर, नदी के किनारे, ऊंची नीची अट्टालिकाओं यानी छत है ना की छत पर, सड़क, बाजार, दफ्तरों में, ट्रेन में, बस में, झूले पर, पुलों पर आदि सभी जगह सेल्फी लेते लोग दिख जाते हैं। कभी एकांकी, कभी मित्र के साथ, कभी अकेले सेल्फी लेते हैं, कभी अपने दोस्तों के साथ लेते हैं, अजनबियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, नेताओं के साथ, अभिनेताओं के साथ, गायक गायकों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पालतू जानवरों के साथ, जंगली पशुओं के साथ लोग सेल्फी लेते नजर आ जाते हैं। सेल्फी की धूम है ना, आजकल हर जगह देखिए लोग सेल्फी लेते दिखते हैं। जिंदगी का यह अहम हिस्सा बन गई है सेल्फी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई इसे अछूता नहीं रहा है। हर दिन करोड़ों लोग सेल्फी लेते हैं। दुनिया को अपना आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और अपनी अदा दर्शाने का एक आनंददायक जरिया बन गया है। क्या सेल्फी? आम आदमी किसी खास मुद्रा की किसी विशेष कोड से सेल्फी लेता है और उसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। कितनों ने लाइक की देखता है और फिर खुश हो जाता है ना। आप लोग भी अपनी सेल्फी फेसबुक में डाला, कितनों ने इसको लाइक किया, कितनों ने कमेंट्स लिखे, ये देख के खुश होते हैं। सेल्फी एक ऐसी कला है जिसके जरिए व्यक्तित्व आकर्षक रूप से अपने दोस्तों का ध्यान आकर्षित करता है। आप और अपने मित्र इसे बार बार देखना पसंद करते हैं। आप लोग भी सेल्फी लेते हैं, आप भी उसको देखते हैं और आपके फ्रेंड्स भी उसको कई बार देखते हैं। हर कोई मानो सोचता है पल भर के लिए कोई हमें लाइक कर ले, छोटा ही सही है ना। यानी चाहिए क्या होता है, हम लोग ऐसे स्लाइड किया और उसमें लाइक टच कर लेते हैं, तो कोई किसी को इंटरेस्ट होता है और किसी को नहीं होता, लेकिन लोग क्या होता है कि चलो इसको अच्छा लगेगा तो हम उसको लाइक कर देगा, है ना। तो लोग झूठा है इसलिए लेकिन लाइक करते हैं लोग। आजकल तो ये भी पड़ा है कि हमें 100 लोगों ने लाइक किया, हमें 200 अपना ये भी स्टेटस मेंटेन करने लगे हैं। हर एक व्यक्ति में थोड़ा बहुत आत्मप्रेम तो होता ही है, इसे नर्सरिता की संज्ञा दी जा सकती है। कहते हैं एक पौधा नैसर्सिस नरगिस, यह जहाँ पानी होता है उसी ओर मुड़ जाता है और हर समय पानी में अपना प्रतिबिंब देखता रहता है। एक पौधा ऐसा होता है, ठीक है। सेल्फी अच्छे भले आदमी को नरगिस बना देती है, यानी कैसा होता है जो हर समय अपनी ही प्रतिबिंब देखना चाहता है, अपनी ही फोटो देखना चाहता है। व्यक्ति सेल्फी में अपनी ही प्रतिछाया देखने लगता है और धीरे धीरे उसी में लीन हो जाता है। अब देखिए एक बात बता रहा है लेखक बीच में कहानी में, बहुत पुरानी बात है। प्राचीन यूनान में एक बहुत सुंदर युवक रहता था, उसका नाम नैसर्सिस था। उसने कभी अपना चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसके मन में यह भय उत्पन्न कर दिया गया था कि अपना चेहरा देख करने से पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक बार एक अप्सरा उसकी ओर
आकर्षित हो गई, परंतु नार्सिसस ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। यूनानी देवता ने इसे नार्सिसस का अहंकार समझकर उसे दंड देने की सोची। वे उसे एक स्वच्छ जलाशय के पास ले गए। उसमें जब नार्सिसस ने अपना प्रतिबिंब देखा तो वह उस पर मोहित हो गया, यानी अपने ही प्रतिबिंब पर वह मोहित हो गया। आकर्षण के कारण वह बार बार अपना प्रतिबिंब देखता और आनंदित होता। यह प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। कहते हैं उसी जलाशय के पास उनके एक पौधे पर एक पुष्प खिला जिसे नार्सिसस कहा जाता है। ठीक है, नार्सिसस कहा जाता है। ऐसा पौधा नार्सिसस होता है जो अपने ही प्रतिबिंब हमेशा देखने की कोशिश करता है। ऐसे ही हम लोग है ना सेल्फी में अपनी ही फोटो देखने की कोशिश करते हैं। सेल्फी एक गढ़ा हुआ सत्य है। आज से कुछ वर्षों पहले तक इसे कोई नहीं जानता था, है ना। 2013 आते आते यह इतना लोकप्रिय हो गया कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ने इसे साल का सर्वाधिक प्रचलित शब्द वर्ष का एक शब्द घोषित कर दिया, यानी सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला शब्द सेल्फी। इसके बाद बाकायदा पोल हुआ था और यह चुना गया था। हम सब प्रजातंत्र की परिभाषा तो जानते ही हैं। इसे लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों का शासन कहा गया है। इसी तर्ज पर सेल्फी की परिभाषा भी गढ़ी जा सकती है। यह मेरे द्वारा मेरे लिए मेरा ही चित्र है ना। सेल्फी आनंदमय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी इसको देख के खुद क्या होता है, खुद को आनंद आता है। इस प्रकार सेल्फी हमारा एक ऐसा चित्र है जो हम अपने स्मार्टफोन से स्वयं ही खींचते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। हम अपनी समूह या सेल्फी भी ले सकते हैं। सेल्फी लेने की शुरुआत 2011 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 2011 से, जब मकाऊ प्रजाति के एक बंदर ने इंडोनेशिया में ब्रिटिश फोटोग्राफर डेविड स्लेटर के कैमरे का बटन दबाकर अपनी ही एक तस्वीर खींच ली। आखिर यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मनुष्य जो काम पहल ना कर सका वह एक बंदर ने कर दिखाया था, यानी मनुष्य ने सबसे पहले किसने सेल्फी ली थी? एक बंदर ने। इस प्रकार सेल्फी का उद्घाटन हुआ। वैसे सेल्फी का इतिहास अगर खंगाला जाए तो वह इससे भी पुराना है। कई नामचीन चित्रकारों ने अपने चित्र स्वयं भी बनाए हैं, लेकिन उन्हें हम सही अर्थ में सेल्फी नहीं कह सकते, क्योंकि ये फोटोग्राफ्स नहीं, क्योंकि क्या फोटोग्राफ्स नहीं, उन्होंने चित्र बनाए हैं। इन्हें तूलिका और रंगों से कैनवास पर रचा गया है। सेल्फी तो लोकप्रिय हुई है स्मार्टफोन के आ जाने के बाद। जब से स्मार्टफोन आ गया तब से सेल्फी और लोकप्रिय हो गई। स्मार्टफोन के कैमरे से अपना चित्र व्यक्ति स्वयं ही ले। सेल्फी का असली रूप तो यही है, यानी अपने ही मोबाइल से अपना फोटो खींचना, यही में सेल्फी होती है। लेकिन एक अच्छी सेल्फी ले पाना बड़ा ही दुष्कर कार्य है ना, कि बहुत अच्छी सेल्फी है, इसलिए बहुत मेहनत भी हो जाती है। कभी कभी ये पोज में नहीं आ रही, वो पोज में नहीं आ रही है ना, तो इसलिए मेहनत भी होती है। इसके लिए किसी कम कला की आवश्यकता नहीं है ना। बहुत से लोग बहुत अच्छी सेल्फी ले लेते हैं और बहुत से लोग नहीं ले पाते। अपने चेहरे को फोटो जेनेटिक पॉइंट ढूंढना, फिर उसके लिए मोबाइल को सही कोण पर स्थित करना, है ना, कि हमारा किस एंगल से, किस पॉइंट से हमारी फोटो अच्छी आएगी। फोटो खींचने के लिए मोबाइल के निर्धारित स्थान को टच करना, जहाँ से क्लिक करना है ना। सावधानी बरतना कि जिस हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है उसका कोई हिस्सा चित्र में ना आ जाए। सांस रोककर अपने को अंदर की ओर खींचना ताकि ध्यान अवचलित रहे। इस सारे के सारे कर्तव्यों में
कमर्शु कौशलम की अपेक्षा होती है और यह कौशल धीरे धीरे ही आता है। इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर ट्रायल और एरर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यानी एक बार सेल्फी खींचा तो उसको हम क्या करते हैं, नहीं अच्छी है डिलीट किया, फिर नेक्स्ट टाइम लेते हैं, फिर लेते हैं ना, ऐसे कई बार होती है ये प्रक्रिया। कुछ लोग तो सेल्फी लेने की इस प्रक्रिया से गुजरते ही रहते हैं, खतरे मोल लेते हैं और कभी कभी अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। आप लोग तो न्यूज़पेपर में देखते ना कि हिल पॉइंट से सेल्फी ली और पैर बैलेंस नहीं हुआ, डिसबैलेंस हो गया और गिर गई, है ना। तो ऐसे हमें सेल्फी नहीं लेनी है। लोग पहाड़ों के किनारे पर, गहरी घाटियों के पास, समुद्र की भयंकर लहरों के साथ, खतरनाक जानवरों के साथ सेल्फी लेते हुए रोमांचित होते हैं, परंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसा करना कितना खतरनाक है। एक सज्जन सामने आती रेल की पटरी पर खड़े होकर सेल्फी लेने लगे और कट गए, है ना। कि देखो मैं ट्रेन पीछे से निकली, ऐसी सेल्फी ले रहे हैं, क्या हुआ, वो ट्रेन ने पटरी बदल दी होगी और वो कट गए। एक अन्य व्यक्ति ने भालू के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, अब वह भालू का व्यास बन गए, यानी उस भालू ने उसको अपना भोजन बना लिया। लोग ऐसी खतरनाक कोशिशें न करें, इसलिए अनेक अभियान चलाए गए। बेशक सेल्फी लें, इसका रोग ना पालें, यानी सनक न सवार करें, सेल्फाइटिस से बचे, आत्मलबरेलिया इतना ना बढ़ने दे कि वह सेल्फाइटिस का रोग धारण कर देता था। यानी हमें सेल्फी का शौक होना चाहिए, लेना चाहिए, पर उसकी सनक नहीं पड़नी है हर समय उसी के बारे में नहीं कि हम कई खतरा मोल लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज इस पाठ को पढ़ेंगे और इसकी वर्णन भी करेंगे। ओके।